इसके पश्चात पांडवों ने मन में विचार किया कि अब हमें वन की ओर जाना चाहिए। भगवान का भजन करने के लिए पांडवों ने परीक्षित को राज्याभिषिक्त किया, राजा बना करके, और सीधे वन की ओर जाते हैं। आचार्य सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, पांडवों ने जब परीक्षित को राजा बनाया तो ये शिक्षा प्रदान करी थी, कभी संतों का, भक्तों का, सज्जन पुरुषों का अपराध नहीं करना, आए हुए अतिथि का सत्कार करना, दीनहीनों पर कृपा करना, सुंदर शिक्षा प्रदान करके, और पांडव वहां से चले गए। तब तक सूत जी महाराज कहते सौनकादिक ऋषियों से कलयुग का आरंभ हुआ। तब तक राजा परीक्षित राजा बने, तब तक कलयुग का आरंभ हुआ। राजा परीक्षित सुंदर अपने राजपाट को चला रहे हैं व्यवस्थित तरीके से। एक दिन राजा परीक्षित के मन में विचार हुआ कि मैं नगर भ्रमण करके आऊं और जाकर के संपूर्ण अपने राज्य की प्रजा की खुशहाली को जानूं कि क्या मेरे राज्य में, मेरे शासन काल में मेरी प्रजा खुशहाल है या नहीं। हर राजा का कर्तव्य होना चाहिए। यहाँ तो थोड़े से पद मिल जाने के बाद जब तक इलेक्शन की गिनती पूरी नहीं हो जाएगी तब तक जनता भगवान है। और जैसे एमएलए बने वैसे जनता माने कुछ भी नहीं। वो 5 साल के लिए अपने आप को सब कुछ समझते हैं। हमारी सनातन परंपरा है कि जिसको जनता चुनती है, मुखिया बनाती है, उस मुखिया का कर्तव्य है कि राजा परीक्षित की तरह हर एक प्रजा से जाकर के मुलाकात करे, उनकी खुशहाली जाने, उनका दुख सुख जाने। आज राजा परीक्षित अपनी प्रजा की खुशहाली को जानने के लिए अपने नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। राजा परीक्षित ने अपने राजकोष को खुलवाया और उस राजकोष से सुंदर स्वर्ण जत्र मुकुट को लेकर के अपने सर पर धारण किया और नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। आगे जाकर के राजा परीक्षित ने देखा, संपूर्ण प्रजा से मुलाकात करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक कौतूहल देखते हैं राजा परीक्षित कि आज इस कलिकाल में धर्म रूपी बैल और गाय रूपी पृथ्वी दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। पृथ्वी ने कहा, पृथ्वी रूपी गौ ने कहा कि भैया आजकल धर्म कर्म सत्कर्म होना बंद हो रहा है और अगर पृथ्वी पर धर्म नहीं होगा तो अन्न उत्पन्न नहीं होगा, अन्न उत्पन्न नहीं होगा, हरियाली नहीं होगी तो जीव, मानव और संपूर्ण 84 लाख योनियों में जो जीव उत्पन्न हुए हैं उनका भरण पोषण कैसे होगा। ये आपस में चर्चा कर रहे थे। कौन? धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गाय। और उन्हीं की ओर एक नंगी सी तलवार लेकर के काला कलूटा एक पुरुष आगे की ओर बढ़ता है। किस लिए? धर्म के एक पैर को काटने के लिए, मारने के लिए। राजा परीक्षित दूर से संपूर्ण बातों को देख रहे हैं और जब वो आगे की ओर बढ़ता है तो पृथ्वी ने आवाज लगाया, मेरी कोई रक्षा करो। धर्म रूपी बैल ने आवाज लगाया, मेरी कोई रक्षा करो। राजा परीक्षित शीघ्रता से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर के उन्होंने फटकार लगाई है, रे दुष्ट तू कौन है? मेरे राज्य में तू बैल, धर्म रूपी बैल को और इस गाय को मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तुझे मालूम नहीं है यहाँ का राजा परीक्षित जब तक रहेगा तब तक यहाँ की प्रजा, यहाँ के जीव को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। इस बात को सुनकर के कलिकाल, कलयुग, वो काला कलूटा पुरुष कौन था? कलयुग, कली ही था और वो मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। राजा परीक्षित जब ये बात कहते हैं तो सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि कली के मन में भय उत्पन्न हुआ, क्योंकि ऐसे परम प्रतापी राजा हैं,
सूत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित के अंदर वो सामर्थ्य था कि वो चाहते कि कलयुग को एक क्षण में नष्ट करने का सामर्थ्य था उनके अंदर। आज कली जैसे आगे बढ़ा, राजा परीक्षित ने फटकार लगाई, भयभीत होकर के कली साष्टांग चरणों में लेट जाता है, अपनी तलवार को रखता है, शरणागति स्वीकार करता है और कलयुग हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है कि राजन मुझे क्षमा करिए और मैंने अपराध किया है, आज से मैं ऐसा अपराध नहीं करूँगा। जब ये भगवान सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहते कि जब कली राजा परीक्षित से प्रार्थना करता है तो राजा परीक्षित के अंदर दया आ गई और उन्होंने क्षमा किया।